Hello, guys. Welcome to Wow IS editorial series. Today's topic is Beating Down Critical Journalism, Creative Freedom. इस टॉपिक का एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है इन यूपीएससी एग्ज़ाम. लेट्स सी हाउ. GS2 में प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर रोल इन पॉलिटी. मीडिया एक प्रेशर ग्रुप का फॉर्म है. GS3 रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी. GS4 में अगर आप देखें, GS4 में मीडिया एथिक्स, TRP स्कैम, करप्शन, कम्युनल हार्मनी, all this we will be discussing today. रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी. रिपोर्टिंग, सबसे प्राइमरी फंक्शन मीडिया का रिपोर्टिंग है. इनफॉर्मल ओपोजिशन, यहाँ पे एडवाइजरी रोल है मीडिया का. पॉलिसी मेकिंग में एडवाइजरी रोल रहता है. इट इंस्टीट्यूशनलाइजेस सोशियो इकोनॉमिक चेंज. मीडिया हाईलाइट करती है कहाँ शॉर्टकमिंग्स है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, इम्प्लीमेंटेशन में, एंड पीपल टेक कॉग्निसेंस ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स. इसको देखते हुए सुधार करने की गुंजाइश रहती है. सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. कम्युनिकेशन का एक चैनल हो, IS का रिक्रूटमेंट हो, साइबर बुलिंग हो, गवर्नमेंट स्कीम्स की डिलीवरी हो. लाइक ट्विटर का यूज़ हो रहा था. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ट्विटर को यूज़ करते हुए कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही थी. सोशल मीडिया से आज इलेक्शन कैंपेनिंग हो रहा है. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सोशल मीडिया डील कर रही है. ये प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट है, ब्रिज करता है डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है गवर्नमेंट का, अवेयरनेस, जहाँ पे हमने अभी बात किया था सोशल मीडिया किस तरह गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी देती है और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देती है. ये अवेयरनेस क्रिएट करती है. ऑडिटिंग, दीज आर द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी. चैलेंजेस फेस्ड बाय मीडिया. सेंसरशिप. फार्मर एजिटेशन में रिसेंटली होम मिनिस्ट्री हैज़ डिक्रीड that only those journalists with press credentials granted by the central government could legitimately report on the farmers agitation. मतलब कोई भी आकर के इसको रिपोर्ट नहीं कर सकता है. होम मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट कर रही है. अ नंबर ऑफ सोशल मीडिया पेजेस, न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट्स वेर ब्लॉक्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स भी ब्लॉक हो गई थी. इवन इंटरनेट वॉज शट डाउन इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली. सेडिशन लॉ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया के लिए. सेक्शन 124A ऑफ IPC, ये 1870 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था सेडिशन लॉ. ये एक कॉलोनियल हैंगओवर है. सुप्रीम कोर्ट बोली है रिसेंटली कि सिर्फ वही एक्टिविटीज़ जो कि डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है टू पब्लिक पीस बाय रिसोर्टमेंट टू वायलेंस, उसको उस पर ही सिर्फ सेडिशन लॉ अप्लाई किया जा सकता है. करप्शन के केसेस, TRP स्कैम अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चला है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन लेटर स्लाइड्स. रिसेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय मीडिया. मीडिया क्लैम्प डाउन अंडर सेडिशन लॉ, अभी हमने जस्ट देखा. न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट्स भी ब्लॉक हुई थी. अनसेटल थ्रेट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म like Twitter, etc. They might face consequences. और machines of propaganda were mobilized. machines of propaganda जैसे कि अभी TV चैनल्स हैं, गवर्नमेंट के माउथ पीस हो गए हैं और उन्हें यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट थ्रस्ट करने में, उसे फैलाने में लोगों के बीच. TRP स्कैम और इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंसिटिव ऑपरेशंस. अब रिपब्लिक टीवी से रिलेटेड एंकर मिस्टर अर्नब गोस्वामी के बारे में भी देखा कि पुलवामा एंड पोस्ट पुलवामा ऑपरेशंस के बारे में उन्हें जानकारी थी. दैट इज़ एन एलिगेशन, इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड येट. राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गारंटी करती है. इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. इसमें फ्री स्पीच, 3 राइट्स हैं जो कि अभी थ्रेटेंड हैं. फ्री स्पीच, फ्री मूवमेंट एंड पीसफुल असेंबली. ये फार्मर एजिटेशन में विविडली दिख रहा है कि किस तरीके से फ्री स्पीच, फ्री मूवमेंट और पीसफुल असेंबली पे भी रोक लगी है. और राइट इंक्लूड करता है राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, विच एक फॉर्म है RTI,
सेकंड एआरसी इसको कहता है, आरटीआई को कहता है कि ये मास्टर की टू गुड गवर्नेंस है। आरटीआई का यूज़ बहुत ज़्यादा है और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की ओर ले जा रहा है, जहाँ पे लोगों को अपने सरकार से रिलेटेड, अपने फैसिलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने का हक है। अभी एक मेजर रूलिंग दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख रहे हैं कि किस तरह आर्टिकल 19 का एम्बिट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, इसका स्कोप बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज़ एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 19। इवन राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज़ स्टिपुलेटेड अंडर आर्टिकल 19। Right to freedom, as already discussed, is not absolute right. Like security, sovereignty, and integrity of the country, friendly relations with foreign countries, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, डिसेंसी और मोरालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, हेट स्पीच को कर्ब करना है, डिफेमेशन को कर्ब करना है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे लिमिटेशंस हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, स्पीच के। अभी आपने देखा होगा मिस्टर प्रशांत भूषण को किस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी पाया गया था। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही यूज़ किया था, बट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी पाए गए हैं। दो इन्होंने अपील भी की है आगे। वर्ड्स हैज़ टू बी यूज्ड रेस्पॉन्सिबली, अदरवाइज डिफेमेशन का केसेस हो सकता है, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस हो सकता है। वो पता होगा कि तांडव सीरियल जो अमेजन प्राइम में निकला हुआ है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड काफ़ी डायरेक्टिव्स आ रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बात उठ रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिस्टिक फोर्सेस का जब राइज हो रहा था तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अदर कर्ब्स वेर इम्पोज टू ऑन दी फ्रीडम ऑफ स्पीच। Bal Gangadhar Tilak's fame and persecution arose from his writings in his Pune-based weekly newspapers like Kesari in Marathi and Maharatta in English. Gandhiji's popularism was also through his newspaper Young India and Navjeevan. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और नेशनलिज्म का भी एक क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अपने पहले स्लाइड पे भी देखा कि किस तरह GS 2, 3 एंड 4 में मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकती है यूपीएससी। उमर खालिद का भी अभी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा। इसमें राइट केस के, दिल्ली राइट केस में UAPA, ये जो एंटी टेरर लॉ है, इसको इन्वोक करते हुए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इनको मिला है। केरला जर्नलिस्ट, ये भी मीडिया से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। एंड 3 अदर्स वेर बुक्ड इन यूपी अंडर UAPA सेडिशन चार्जेस। जो हाथरस गैंग रेप केस था, आर गिविंग द होलिस्टिक पिक्चर वेयर द चैलेंजेस आर पोस्ड बाय डिफरेंट ड्रैकोनियन एंड colonial laws on the freedom of speech on journalists and media houses. Coming to the next slide, angle of religion and politics in media. Recently, आसाम में बजरंग दल ने कहा कि अगर हिंदूज क्रिसमस में चर्च विजिट करते हैं तो दे वुड बी बीटन अप। तो इस पे प्रोब ऑर्डर किया गया। अब देखिए, इतना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है इसमें। मीडिया किस तरह वायलेंस को इंसाइट कर सकती है। इंडिया का रैंक अभी 142nd है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 कौन पब्लिश करती है? ये है RSF, रिपोर्टर सैंस बॉर्डर या रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, RSF या RSB, ये आप कह सकते हैं विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे पब्लिश करती है। इसका रीज़न क्या है? जो अभी हमने देखा कि सेडिशन लॉ, UAPA किस तरह यूज़ होता है और किस तरह मीडिया को सेंसरशिप से गुजरना पड़ता है। इन कारणों के चलते इंडिया का रैंक है 142nd है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम दिस। इंटरनेशनल मीडिया बैशेस इंडिया फॉर मॉब लिंचिंग। ये देखिए, मॉब लिंचिंग का केस है जहाँ पे रेसिज्म, बीफ बैन की, काउ विजिलेंटिज्म हुआ और मोहम्मद अखलाक है जिनको मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा था ड्यू टू अ फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप दैट ही वाज ईटिंग बीफ। सो व्हाट्सएप का बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है मॉब लिंचिंग्स होने में। तो देखिए, ये बहुत सारे जो टॉपिक्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे को टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। ऐसे में भी आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, GS में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, दे आर डिफरेंट डायमेंशंस इन एज सच।
तो इनको आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ये डायमेंशंस आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा। बीइंग इंटर रिलेटेड विद दी डिफरेंट जीएस पेपर्स एज वेल एज एसए पेपर्स, और एनरिच कर रहे हैं। जहाँ भी आपको कोई न्यूज़ मिल रहा है, डेली करंट अफेयर्स मिल रहा है, नोट्स की कॉपी बनाएं और इसको एनरिच करना शुरू करें। ये देखिए यहाँ पे मैप आप बना सकते हैं। जीएस में ये मैप का भी यूज़ हो सकता है कि किस तरह व्हाट्सएप से रिलेटेड लिंचिंग हुई है। टोटल 27 लिंचिंग्स हुई हैं। झारखंड टॉप में था। झारखंड में एक फेक न्यूज़ था कि कुछ लोग हैं जो कि चाइल्ड किडनैपिंग गैंग से बिलोंग करते हैं। तो इसके चलते क्या हुआ, ये र्यूमर जब फैला तो 7 पीपल वेयर लिंच्ड, ओके, बिकॉज उसमें ये डर था कि बच्चों को लिफ्ट करने के लिए और बच्चों को किडनैप करने के लिए गैंग निकली हुई है। तो इससे रिलेटेड 7 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू दिस र्यूमर। बैंगलोर में भी जो एक्सोडस हुआ था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पीपल का, वो भी बहुत बड़ा एक केस बन सकता है। हाउ व्हाट्सएप कैन लीड टू डिस्टर्बेंस इन पीस एंड ऑर्डर। थैंक यू सो मच। विजन के टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट सीरीज, पीटी 365, मेंस 365 के समरीज हुई या मंथली मैगजीन की समरीज हुई, आपको बहुत ही अच्छे शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में मिल सकते हैं एट वाओ आई एस चैनल। सब्सक्राइब टू आवर वाओ आई एस चैनल ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।